नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की प्रश्नावली नंबर 6, जिसका नाम है सातत्यता तथा अवकलनीयता। बच्चों वीडियो नंबर 8 में हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 6.2 के प्रश्न 4 से 6। जैसा कि तुम्हें विदित है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रश्नमाला करवाने से पहले हम सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल विद ओरिएंटेशन कर चुके होते हैं। प्रश्नमाला के प्रश्न आप खुद से करोगे, अगर आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ करोगे तो आपसे हो जाएंगे। आपको वीडियो केवल आपके संतुष्टिकरण के लिए देखना है, और यदि आपने ट्राई नहीं किया तो अपने आप से धोखा कर रहे हैं बच्चों। गणित में यदि आप प्रश्न बिना ट्राई करे वीडियो देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो बच्चों आपकी मैथमेटिक्स हमेशा कमजोर ही रहेगी। एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो कृपया सभी ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो देखें। प्रश्न नंबर 4 बच्चों क्या कह रहा है, फलन मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 की अंतराल 0, बच्चों बंद अंतराल 0-2 में अवकलनीयता का परीक्षण ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको देखकर तुम्हें आराम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें 1 और 2 पे चेक करनी है ना। तो हम x बराबर 1 पर भी चेक कर लेते हैं और 2 पर भी चेक कर लेते हैं। अब मैंने तुम्हें मोड वाले के लिए हमेशा कह रखा है बच्चों कि हमेशा वक्र से करो, ग्राफ से करो। जहां पर ग्राफ में कोणीय परिवर्तन होगा उस बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं होगा। और हमें पता है जब इसका ग्राफ बनाओगे, हमने पिछली वीडियो में से क्वेश्चंस किए थे बच्चों, तुम्हें ध्यान हो तो, है ना। इसका ग्राफ तुम बनाओगे तो x बराबर 1 पर ये 0 होगा और 0 पर इसके ग्राफ में कोणीय परिवर्तन होगा, वी शेप बनेगा। भाई जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर पूरा ये मोड 0 हो जाएगा ना, उस पॉइंट पर उसमें कोणीय परिवर्तन होगा, अतः वहां पर ये अवकलनीय नहीं होगा। तो ये 0 बच्चों कब होगा, जब x का मान 1 रखोगे। ये 0 कब होगा, जब x का मान 2 रखोगे। तो 1 और 2 पर यानी कि ये इसमें बच्चों अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से तुम कर लोगे। एक बार मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से देखो। एक ग्राफ मैं तुम्हें बना के समझाता हूँ, फिर अपन थ्योरेटिकल मेथड पे तो चलते चलते 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे ग्राफ तुम बना सकते हो बच्चों, बचपन से बनाते हुए आ रहे हो। और यदि वीडियोस तुम कंटिन्यूसली देख रहे हो बिल्कुल सीक्वेंस से, तो मैंने तुम्हें ग्राफ बनाना सिखा भी दिया है ना। अब ध्यान से देखो, x का मान 0 रखेंगे तो बच्चों y का मान आएगा 1। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे पहले मैं इसका बनाना सिखा रहा हूँ, तो मोड x माइनस 1 का, मापांक x माइनस 1 का। x का मान 1 रखोगे तो y का मान 0 आएगा। x का मान 2 रखोगे तो y का मान 1 आएगा। x का मान 3 रखोगे तो y का मान 2 आएगा। x का मान -1 रखोगे तो प्लस का 2 आएगा। और इस तरह से हमारा ग्राफ चलेगा। तो बच्चों इस तरह से वी शेप बनेगी यहाँ पे ये। तो बताओ ये जो कोणीय परिवर्तन अचानक से वो कौन से पॉइंट पर आया, x बराबर 1 पर, यानी कि इस पर ये शार्पेज दे रहा है, ग्राफ में कॉर्नर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये अवकलनीय नहीं होगा। ऐसे बच्चों जो तुम 2 वाला बनाओगे ना, तो यहाँ से बनेगा, इस तरह से वी शेप बन जाएगी उसकी, यूं। वैल्यूज रख के तुम आराम से देखना, है ना। अब चलते हैं थ्योरेटिकल मेथड पर। थ्योरेटिकल मेथड में केवल तुम्हें 1 का बता देता हूँ, x बराबर 1 पर। उसी तरह से तुम 2 पर भी चेक कर लेना, ठीक है। उसके लिए पहले इस ग्राफ को पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, फलन को मोड हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लिमिट लगाएंगे, अवकलनीयता निकालेंगे तो। और लिमिट लगाने से पहले मापांक को हटाना जरूरी होता है, ठीक है। आ जाओ ध्यान से। तो ये फंक्शन हमारा किस तरह से बन जाएगा, ध्यान से देखना सभी बालकों। ये बना बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे x का मान 1 पर चेक करना है ना, 1 से छोटा हो। अगर 1 से छोटा होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो दोनों को नेगेटिव करें तो बच्चों यहाँ पर -x+1 -x+2, ये आ गया बच्चों 3 - 2x, ठीक है। तो 3 - 2x, ये फलन इस तरह से परिभाषित है जब x का मान 1 से छोटा होगा। अब हमें 2 पर चेक करना है ना बच्चों, 2 पर भी। तो एक काम करते हैं, पहले ये लो, 1 के बराबर या उससे बड़ा और 2 से छोटा, ताकि 2 पे हम बायां अवकलज भी निकाल लेंगे और x पर दायां अवकलज भी यहाँ से आ जाएगा। अब 1 से बड़ा है ना, 1 के बराबर है, तो ये x - 1 तो एज इट इज रहेगा, इसको नेगेटिव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा -x+2। तो यहाँ पर बच्चों आ गया हमारे पास x कट गया, 2 में से 1 गया, तो एक केवल एक कांस्टेंट राशि बच जाएगी, अचर राशि 1। समझ में आ रही है ना बातें। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये डायरेक्ट ही कर लिया करो, मतलब उसमें भाई बच्चों तुम्हें पता है ना, मोड x को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, -x कब आता है, जब x का मान 0 से छोटा हो। जब x का मान 0 से बड़ा हो तो x आ जाता है। इसी तरह से अब अगर ये राशि 1 से छोटी है तो ऑब्वियसली इसको नेगेटिव कर देंगे, 1 के बराबर है, बड़ी है, तो ऐसे कैसे रहने देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या लेंगे बच्चों, 2 और 2 से बड़ा, इसका मतलब एज इट इज बस मोड हटा दो, कैलकुलेशन कर दो।
तो x और x 2x, -1 -2 -3, इस तरह से हमने इसको जचा लिया बच्चों, बिल्कुल सुंदर सुंदर से। अब मैं तुम्हें x बराबर 1 पर अवकलनीयता चेक करके दिखाता हूँ, 2 पर तुम खुद कर लेना, सेम डेटा होगा, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होगी, बस कर लेना बच्चों, है ना। अब आ जाओ, तो सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं ना, तो f'1 + 0, ठीक है। लिमिट ध्यान से देखते हुए चलना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f'1 + h, इसका फॉर्मूला सभी को पता है बच्चों, ध्यान है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 पर दाई सीमा, तो दाई सीमा के लिए तो हम देखें तो सर ये वाला कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाओ। ये तो कांस्टेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, x की जगह 1 + h, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है तो 1 का 1 ही रहने दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1, -f1, है ना, वो भी 1, और अपोन में बच्चों क्या आ जाएगा h, तो बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे आ गया 0/h, और ये हमारा आंसर आ गया 0। पहली बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं बच्चों 1 पर बाई सीमा, है ना। 1 पर बाई सीमा के लिए हम क्या काम करेंगे, f'1 - 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f'1 - h, अब ये तो एप्लीकेबल हो जाएगा जहां भी x वहां पर 1 - h रख के f'1 + h -f1/- का h, तो यहां पे पहले लगाओ लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे अपन रखेंगे बच्चों 1 - h, है ना, तो 3 - 2 ब्रैकेट 1 - h, माइनस का f1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 है, और नीचे आ जाएगा माइनस का h। कैलकुलेशन करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 - 2 प्लस का 2h, कैलकुलेशन आराम से कर लोगे ना बच्चों, ध्यान से देखो भाई, 3 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2h, और ये माइनस का 1 बटा माइनस का h। अगर हम और कैलकुलेशन करते हैं, इसको थोड़ा सा और उधर ले जाओ, खूब जगह है बच्चों अपने पास, तो बच्चों ध्यान से देखो, 3 में से 2 गया तो 1, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, h से h कैंसिल, फाइनल बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2। अब बताओ क्या 1 पर बायां अवकलज और 1 पर ही दायां अवकलज समान है, बिल्कुल नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, L f'1 + 0 इज नॉट इक्वल टू L f'1 - 0। सॉरी, यहां पे बच्चों की कल, यहां तो लिख दो तुम, R लिख दो ना, बना, यानी कि 1 पर दायां अवकलज और बायां अवकलज का मान भिन्न भिन्न है, अतः 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब इसी तरह से तुम्हें किस पे चेक करना है बच्चों, 2 पे, चलो मैं ही करके दिखाता हूँ ना, लेकिन तुम वीडियो पॉज करके एक बार 2 पे ट्राई तो कर लो, ठीक है, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। सभी बालक x बराबर 2 पर अवकलनीयता चेक करेंगे, बायां अवकलज और दायां अवकलज, फंक्शन तुम्हारे सामने है। जिन्होंने 1 पर पहले खुद से ट्राई नहीं किया था, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना, तो बच्चों फटाफट से वीडियो पॉज करके ट्राई करो, है ना। आओ हम करते हैं बच्चों f डैश, है ना, 2 - 0, 2 पर चेक करेंगे ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f'2 - h, बताओ 2 से छोटा, बच्चों 2 से छोटे की बात करें तो एक कांस्टेंट आ रहा है केवल हमारे पास, है ना, इस पे निकाल लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 - 2 पे, है ना। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, f'2 - h करेंगे। अब f'2 - h करोगे तो यहाँ तो कुछ रखने के लिए है ही नहीं ना, बायां अवकलज के लिए, तो 1 ऐसे कैसे रहेगा। अब हम करेंगे -f2, क्योंकि 2 पर निकाल रहे हैं, तो -f2, तो f2 का मान बच्चों यहाँ से निकाल लो तुम, है ना, f2 का मान यहाँ से निकालोगे, 2 यहाँ पे रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया वापस, और अपॉन में बच्चों माइनस का h, तो वापस बच्चों हमारा आंसर आ गया 0, यानी कि 2 पर बायां अवकलज का मान बच्चों 0 है। अब निकालते हैं दाएं अवकलज का मान, है ना, राइट हैंडेड डेरिवेटिव f डैश 2 + 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश 2 + h, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बच्चों आ जाओ, इस पे निकलेगी,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 2 प्लस एच माइनस 3, ये हम निकालिए F2 प्लस एच माइनस F2 का मान थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, 2 रखोगे 2 दूनी 4 माइनस 3 1 और बटा एच। कैलकुलेशन हम आराम से कर लेते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 2h माइनस का 4 बटा h, 4 से 4 कैंसिल, h से कैंसिल, बच्चों आ गया 2। अब हम क्या बोल सकते हैं, x बराबर 2 पर बायां अवकलज और दाएं अवकलज का मान समान नहीं है, अतः 2 पर यह अवकलनीय नहीं है। अब बात समझ में आ गई सभी के, क्लियर है क्या? तो हमने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों और लैंग्वेज तुम्हें देखनी हो तो आप आराम से यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, बट लिखना हमें हमारी भाषा में ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 5, x tan इनवर्स x जब x का मान 0 नहीं होगा और 0 जब x का मान 0 होगा कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों आ जाओ कर लेते हैं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले आ जाओ, x बराबर 0 पर करना है ना, तो LFD, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बच्चों क्या निकालना हमारे को, डेरिवेटिव। तो ये लीजिए बच्चों LHD, FD की जगह HD लिखना है बच्चों ना। चलो तो F डैश 0 माइनस 0 है ना, लिमिट H टेंडिंग टू 0 F डैश 0 माइनस H। अच्छा बताओ, चाहे बायां अवकलज हो चाहे दायां अवकलज हो, निकलेगा किस पे, इस पे निकलेगा हमारे पास, तो निकाल लेते हैं ना, क्यों टेंशन लेते हो। लिमिट H टेंडिंग टू 0, बच्चों यहाँ पे तुम रखो x की जगह 0 माइनस एच यानी कि माइनस का h, है ना, tan इनवर्स माइनस का h माइनस F0 का मान बच्चों कितना है 0 और नीचे माइनस का h। इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों कैंसिल होंगे आराम से, tan इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर ले लेंगे अपन, तो माइनस का tan इनवर्स h, और यहाँ पर जब तुम h का मान 0 रखोगे तो बच्चों tan इनवर्स 0 tan थीटा 0 का होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो बस इसका आंसर आ गया बच्चों फाइनल 0। अबे जो मैंने बोला सारी बातें तुम लिख लेना, ठीक है, यानी कि बायां अवकलज बच्चों हमने क्या निकाल लिया, 0 आ गया। अब चलते हैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव पे, है ना, RHD F डैश 0 प्लस 0 लिमिट H टेंडिंग टू 0 F डैश 0 प्लस H लिमिट H टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे हम रखते हैं 0 प्लस H यानी कि H tan इनवर्स H माइनस F0 यानी कि 0 और अपोन में बच्चों कितना आ जाएगा H, तो सेम ये बच्चों कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब x बराबर 0 पर यह अवकलनीय होगा बच्चों, क्लियर है। और थ्योरेटिकल मेथड आप यहां से देख लो आराम से, ये लो निकाल लोगे बालकों आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, एक्स का मान 0 और 0 से छोटा हो और जब 0 से बड़ा हो तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, एक्स माइनस 2x स्क्वायर बटा 2 कि बिंदु, इसको सही लिख लेना, बिंदु है ना, x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। चलो आओ, तो सबसे पहले बच्चों 0 पर अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव 0 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, f डैश 0 माइनस h। अब बच्चों बताओ 0 माइनस h बायां अवकलज किस पे निकलेगा, ऊपर वाले पे निकलेगा, तो निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखना बच्चों, 1 माइनस कॉस, ठीक है, 0 माइनस h यानी कि माइनस का h बटे 2 माइनस F0 बच्चों यहाँ पे 0 रखो तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0 0.20 और अपोन में बच्चों क्या आ जाएगा, हमने क्या निकाला लेफ्ट हैंडेड माइनस का h, तो ये माइनस का h मैंने यहीं पे लगा दिया, समझ जाओगे ना, 0 तो हो गया खत्म। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बच्चों cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस h, ठीक है, नीचे बच्चों कितना आ रहा है माइनस का 2h। इसकी कैलकुलेशन हमें ढंग से करनी है। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पे तुम्हें एंगल हाफ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, cos 2 थीटा का साइन की फॉर्म में एक फॉर्मूला था, याद दिलाऊं क्या कुछ,
कॉस एच बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। अब याद आ जाएगा, है ना। तो 1 उधर जाके माइनस होगा, तो ये 1 माइनस कॉस एच बराबर कितना आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। यहां पर मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं, है ना। ध्यान से देखो, अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसकी जगह बच्चों अपन क्या रख रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। ठीक है, नीचे बच्चों कितना आ रहा है, माइनस का 2h, माइनस का 2h। अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे, 1/2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। उसका रीजन तो बताया कि ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1। लेकिन 1 करने के लिए सर ऊपर तो स्क्वायर आ रहा है, नीचे स्क्वायर बिल्कुल नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, हम करते हैं h/2 h/4 से मल्टीप्लाई। किससे बच्चों, h/4 से। तो यहां भी हम क्या करें, h/4, तो ये बच्चों h और लगाओ और नीचे 1 2 और लगाओ। अब तो हो जाएगा भाई, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे ना। देखो कैसे, इधर आओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर हमारे पास है h, ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दो बच्चों, h/2 बचा, यहां पे बचा साइन h/2 और नीचे h/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाला माइनस का 2 ऐसे कैसे रहने दो, दोबारा देख लो, कैलकुलेशन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले मल्टीप्लाई किया था बच्चों केवल 1/2 से, अब मैंने क्या कर दिया, h/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी h/4 लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर h/2 बच गया, ये माइनस का 2 ऐसे कैसे, ये h²/4 हुआ, तो इसको h/2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये लिमिट लग के बच्चों कितना हो जाएगा 1, इसका काम हो गया खत्म। अब हमारे पास यहाँ पर जो जनता बच रही है ना, वो बच रही है h माइनस h/4, माइनस h/4 लिमिट लगाओगे तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, हमारे को 0 प्राप्त हो जाएगा बिना किसी दर्द के। बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि बायां अवकलज हमारे पास 0 प्राप्त हो रहा है। अब हम चलते हैं बच्चों दाएं अवकलज पे, है ना। आओ बच्चों, बिल्कुल भी चिंता ना करो तुम। अब हम निकालते हैं दायां अवकलज। f डैश 0 प्लस h, है ना, देखते चलना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश 0 प्लस h। अब दाएं अवकलज की बात करें तो दायां अवकलज इस पे निकलेगा, है ना। तो यहां पे रखो h माइनस 2h² बटा 2 माइनस का बच्चों क्या करेंगे, f0, और f0 करने पर तो हमने पहले देखा था 0 आ रहा था, और अपॉन में h लगा देंगे, क्योंकि माइनस का 0 ये लो, और अपॉन में h, तो h इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेना। इसको और सोल्व करते हैं तो बच्चों कितना आता है, लिमिट लगाना बिल्कुल ना भूले, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बचा 1 माइनस 2h अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा कि अगर लिमिट लगाते हैं बच्चों ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये 0 हो गया, तो 1/2 आ गया बच्चों, और 1/2 और 0 बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है। ठीक है, आ जाओ प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन देख लो बच्चों। ये आ गया हमारे पास 0, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया बच्चों हमारे पास 1/2, लेफ्ट 0 पर लेफ्ट और 0 पर राइट दोनों बराबर नहीं है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता नहीं है। तो बच्चों इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन जो हमने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल पढ़े उनसे अलग नहीं है, बात है तो आपको आत्मविश्वास के साथ उसको कोशिश करने की, बच्चों कोशिश करने से निकलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक और ट्राई करना। धन्यवाद।